किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ और आज दिनांक 20 जुलाई 2023 है। और आज जो हम बात करेंगे हमारे मुख्य पोषक तत्वों के भाग नंबर 2 में फास्फोरस के बारे में, यानी फास्फोरस की मेन कहानियां क्या है, फास्फोरस के लिए लोग क्यों परेशान हैं, फास्फोरस होते हुए भी फास्फोरस डालने का काम क्यों कर रहे हैं किसान, इन सभी बातों पर चर्चाएं होंगी। तो आज के वीडियो में केवल टू केवल फास्फोरस की भूमिका पर हम बात करेंगे। फास्फोरस किस प्रकार पौधे को मिले, किस प्रकार पौधा उसको ग्रहण करे, इन सभी पर बात करेंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहूंगा जो साथी नए आए हैं हमारे इस चैनल पर, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक कर लें। और जो पुराने हमारे साथी हैं, मान लीजिए किसी कारणवश से सब्सक्राइब तो आपने कर लिया लेकिन बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक नहीं कर पाए, उससे नुकसान आपको क्या होगा कि जो भी हमारा वीडियो अपलोड हम करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। तो आप अवश्य चेक कर लें, जो भी मेरे साथी सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज अवश्य चेक कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक किया है नहीं किया। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं फास्फोरस के बारे में। अब फास्फोरस जो होता है वो रियल में कहां से हमें प्राप्त होता है। हम जैसे आज क्या कर रहे हैं, फास्फोरस की प्राप्ति के लिए तरह तरह के बायो फर्टिलाइजर, तरह तरह की खादें, जिसमें जो बता दे वो ले लिया, खेत में डाल दिया। ये हमारी एक क्रियाएं चल रही हैं। यानी हमारे खेत में आवश्यकता है फास्फोरस की 20%, 30% और हम डाल रहे हैं 100%। फिर क्या हो रहा है, उसके साथ साथ वो 70% जो हमारा बच रहा है ना, वो हमारी जमीन में फिक्स हो रहा है। वो नीचे जाके एक रॉक फास्फेट की परत जमा रहा है। ऐसा ही नाइट्रोजन के साथ हो रहा है जो यूरिया हम यूज करते हैं। यानी पौधे को यूरिया की जरूरत है 10 किलो की, आप दे रहे हो उसको 50 किलो, तो वो 40 किलो नीचे फिक्स होगी। अब वो फिक्स होने के बाद पौधा उसको ले कैसे, उसके लिए पीएसबी बैक्टीरिया जो फास्फोरस की पूर्ति पौधे को करता है, कैसे करता है, यानी जो भी फास्फोरस फिक्स अवस्था में जमीन में पड़ा है उसको लिक्विड रूम में बनाकर पौधे को देने का काम करता है। ये हमारा एक सहजीवी बैक्टीरिया है और इसको फास्फोरस सुलेबिन बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं इसको। यानी पीएसबी इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में इसको हम कहते हैं फास्फोरस गोलक जीवाणु। हिंदी में इसकी यह है फास्फोरस गोलक जीवाणु। और पीएसबी के नाम से आपको बायो में इतने प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिसका कोई अनुमान आप नहीं लगा पाएंगे। और कुछ लोग जो ऑर्गेनिक खेती ऑलरेडी करते हैं काफी सालों से, उनके तो ये परजीवी पीएसबी बैक्टीरिया ऑलरेडी मिलेगा। और जो अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं वहां पर फास्फोरस की अधिकता बढ़ती चली जाती है। क्योंकि आज हमने एक बोरे की आवश्यकता थी नहीं, आधे बोरे की, तो एक बोरा डाला, अगली साल 1.5 डाला, उससे अगली साल 2 डाला। तो ऐसे होते 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 जो फास्फोरस है उसकी अधिकता हमारी जमीन में हो जाएगी। अधिकता होने की वजह से हमें नुकसान क्या होगा, हमारी फसल का जो उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन नहीं होगा, वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होगा। अब उसको हम घुलनशील कैसे बनाएं, अब वो उसमें पीएसपी क्या करता है। पीएसपी बैक्टीरिया जो है वो जमीन के कार्बन को खाता है और कार्बन को खाने के बाद उससे अम्ल छोड़ता है। और वो अम्ल जो क्या करता है, जो फिक्स पड़ा जो फास्फोरस है उसको घुलनशील में तब्दील करता है और घुलनशील में तब्दील करने के बाद पौधे को देने का काम करता है। यानी सहकर्मी हो गया, ये सहायक हो गया। यानी फास्फोरस को देने में ये इस तरह से हमारे काम आता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर काफी अधिक मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है, यानी फास्फोरस की अधिकता होती है, लेकिन फिर भी पौधों के अंदर वो नहीं होता है।
मिट्टी की जांच हमने करवा ली, उसमें फास्फोरस की अधिकता आई, फिर भी हम डीएपी डाल रहे हैं। बोले सर मैंने डीएपी डाला फिर भी इसका बेनिफिट नहीं मिला। भैया मिलेगा कहां, वो फिक्स हो रहा है, वो पौधे को मिल ही नहीं रहा। फिर दूसरी साइड में जैविक खेती में अगर आते हैं, मैंने इतनी बार मना किया कि आप बायो का कोई भी उत्पाद ना लें। और पीएसवी बैक्टीरिया के बारे में सारी जानकारी आप माननीय चंद्रा जी के मुखान्बित की सुन पाएंगे इसी वीडियो में। तो अब पीएसवी बैक्टीरिया हम ले कहां से? जो तरल वेस्टी कंपोजर हम यूज करते हैं उसके अंदर ऑलरेडी पीएसवी बैक्टीरिया अवेलेबल है। ये काफी वीडियो के माध्यम से मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं, और उसको माननीय चंद्रा जी के मुखान्बित आप सुन भी पाएंगे कि कितनी मात्रा में पीएसवी बैक्टीरिया हमारी जमीन में। तो हमें बाहर से लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं, उसको समझने का प्रयास आप कीजिए। और हमारी प्रकृति में जो पौधे हैं, किन पौधों में और किन जो वनस्पतियां हैं उनमें फास्फोरस की कितनी % मात्रा पाई जाती है, इस विषय पर कल हम बात आपसे करेंगे। आज केवल टू केवल फास्फोरस के विषय में, उसकी भूमिका के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। थोड़ा सा किसान साथियों संभलिए, मिट्टी की जांच समय पर करवाइए, और मिट्टी की जांच रिपोर्ट जो आप करवाते हैं उसमें जो मात्रा आए उतनी ही रासायनिक खाद आप डालिए। ये रासायनिक वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, वरना आने वाला समय आपके लिए बहुत विकराल रूप धारण करके आएगा, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, और जो जैविक फार्मिंग करते हैं उनको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे जैविक फार्मिंग पर आप आएंगे, रासायनिक पेस्टिसाइड इनका प्रयोग बंद करेंगे, धीरे धीरे पीएसवी बैक्टीरिया आपके खेत में ऑटोमेटिकली अवेलेबल होते जाएंगे, और उसके साथ साथ आप वेस्टी कंपोजर यूज कर रहे हैं उससे भी पीएसवी बैक्टीरिया आपको मिलता रहेगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी अगर आप लेना चाहें तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। मेरे बाद अब माननीय चंद्रा जी का वीडियो अवश्य सुनिए, वो आपको सारा और भी विस्तार से बताएंगे कि पीएसवी बैक्टीरिया वेस्टी कंपोजर में कितना है। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। किसान भाई नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, जो कि एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर में। जैसा कि हम लोगों ने वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में आपको तरह तरह के दिखाएं, इसका यूज़ बहुत सारे जो हमारे फील्ड में वर्कर्स हैं और क्वालिफाइड हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन लोग का बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे कि इसके अंदर क्या है, क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि ये कम्बिनेशन जब आप लेके आपने इसको गुड़ के साथ डाला, 100 लीटर पानी, 1 kg गुड़, 200 लीटर पानी, 2 किलो गुड़ डालने के बाद अगर आप 4-5 दिन रखते हैं तो पूरा सोल्यूशन तैयार हो जाता है। तो सोल्यूशन आपने देखा कि कैसे लगता है। सोल्यूशन इस तरह से आपका होता है कि हम लोगों ने इसमें फ्लास्क में डाल दिया है। इसका जो है सोल्यूशंस को टेस्टिंग के लिए हमारी डॉक्टर पूजा कन्नौजिया हैं, इन्होंने किया है, जैसा कि इनका आगे देखेंगे कि फाइंडिंग क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि जब आप इन्होंने प्लेटिंग कर ली, क्योंकि एक स्टैंडर्ड तरीका होता है कि जब हम कोई भी इसमें बैक्टीरिया टेस्ट करने जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, क्योंकि हमारे ड्रम के अंदर जो आ गया उसमें हम बोलते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया, हज़ारों तरह के बैक्टीरिया हैं। कुछ बैक्टीरिया का जो है टेस्टिंग हम लोग को मालूम है, जो कि हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं। और मैं आपको शुरू से बोलता रहा हूँ कि आपको बायो फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। उसका रीज़न मैं दिखाऊंगा कि बायो फर्टिलाइजर की जरूरत क्यों नहीं है। वो आप जैसा कि हमने देखा कि जो डॉक्टर पूजा ने किया, उन्होंने एक स्पेशल मीडिया आता है हमारे फास्फोरस स्टेबलाइजिंग बैक्टीरिया टेस्ट करने के लिए, जिसको हम पीएसबी बोलते हैं या पीएसएम के नाम पे भी लोग बोलते हैं, या आपका बहुत सारे लोग बोलते हैं फॉस, पीफॉस, तरह तरह के नाम हैं जो मार्केट में बिकते रहते हैं बायोफर्टिलाइजर के नाम पे। लेकिन जब आपने हमारा वेस्ट डिकम्पोजर से सोल्यूशन बनाने के बाद उसके अंदर क्या फास्फोरस के बैक्टीरिया हैं कि नहीं है, उसी को हम लोगों ने टेस्ट किया। तो पाया ये गया कि जब हमने इन्होंने टेस्ट किया तो देखा
जैसा कि हम लोग आपको क्लेम करते रहते हैं उसी तरह के रिजल्ट्स भी इनको मिले। तो मैं दिखाऊंगा कि आपको देखिए क्या कि इन्होंने ये फ्लास्क के अंदर से 1 ml लेके इन्होंने इसको डाला प्लेट के ऊपर। देखिए ये प्लेट है। अब ये प्लेट के ऊपर जो बिंदी बिंदी आपको दिखाई दे रही है ये खरबों में आपके बैक्टीरिया हैं जो कि फॉस्फेट सल्वलाइजिंग बैक्टीरिया बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, सल्वलाइजिंग सा नाम है। तो ये हमारा जो है प्योर कल्चर है जो कि इन्होंने उसमें से लेके डाल दिया। तो ये देखिए किस तरह से दिख रहा है। तो क्लोजअप आप इसको देखें, ये दिखाए। तो ये यहीं से कंफर्म हो जाता है कि जो हम वेस्ट डिकम्पोजर में क्लेम करते हैं कि बायो फर्टिलाइजर जरूरत नहीं है, तो इसमें आपको दिखा दिया गया कि इसके अंदर पीएसवी बैक्टीरिया होता है। अब ये काम कैसे करता है, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने क्या किया कि जब हमारा पीएसवी बैक्टीरिया है, फॉस्फेट बैक्टीरिया है, तो इसका काम है कि फॉस्फेट को निकालना। अब फॉस्फेट कहाँ से निकालेगा, तो जो आपका कोई क्रॉप वेस्ट है या आपका कोई भी वेस्ट है उसके अंदर जो हमारे फास्फोरस पहले से पड़ा हुआ है उसको निकालेगा। दूसरा तरीका क्या है कि हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जो हमारा लो ग्रेड्स फॉस्फेट होता है जो कि 140 मिलियन टन है आपकी पूरी ज़मीन में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जो कि बाइंड फॉर्म में। बाइंड कैसे होता है, जो हमारे कैटायंस होते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, उनके साथ ये जुड़ जाता है। तो ये ट्राई कैल्शियम के फॉर्म में होता है, आपका मैग्नीशियम फॉर्म में होता है। तो ये हर एक अलग अलग फॉर्म में, फिक्स फॉर्म में रहता है, और जो कि आप निकाल नहीं सकते। निकालने का तरीका क्या है कि यही बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि ऑर्गेनिक एसिड निकालता है। ऑर्गेनिक एसिड निकालता है तो जब उसके बाद जब उसके कांटेक्ट में हमारा कैल्शियम या मैग्नीशियम या आयरन जो आएगा उसके साथ हमारा फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, वो फॉस्फेट आयन किनारे होता है और बन के अलग होने के बाद वो P2,5 में कन्वर्ट करता है। पानी और आपका वहाँ पर जो पड़ा हुआ है उसकी वजह से ये सब कन्वर्सन होता है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया करता है। तो ये दिखाया मैंने कि 1 ml के अंदर कितने सारे बैक्टीरिया दिखाई गए। अब इन्होंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को थोड़ा सा और डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट करने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि दोबारा देखिए, मैं प्लेट दिखाऊंगा कि ये इस पर लिखा है -3 मतलब हुआ 3 टाइम इन्होंने इसको डाइल्यूट कर दिया। तो 3 टाइम डाइल्यूट करने के बाद जो बैक्टीरिया आया वो देखिए, फिर आप देखिए कितने बड़े बड़े बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं। ये एक, इसको हम कॉलोनी बोलते हैं कि एक कॉलोनी ये हुई, ये कॉलोनी बोलते हैं। इस कॉलोनी के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया होगा। एक अगर आप ये पूरा जो चकत्ता बोल रहे हैं इसको ले लें तो पूरा का पूरा आपका करोड़ों बैक्टीरिया इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये करोड़ों में इसके अंदर आपके देखिए दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा दूसरा कि ये और इन्होंने क्या किया कि डाइल्यूशन करते गए कि देखने के लिए कि 1 ml के अंदर कितना बैक्टीरिया है। तो वो देखने का तरीका ये होता है कि आप उसको डाइल्यूट करते आइए 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 10,000 गुना, 1 लाख गुना, आपका करोड़ों गुना। तो इस तरह से इन्होंने उसको डाइल्यूट किया। डाइल्यूट करने के बाद देखिए ये बैक्टीरिया फिर मिला इनको। ये जब लाख के पास पहुंची तो फिर बैक्टीरिया देखिए दिखाई दे रहा है। अब मैं दिखाऊंगा कि जो मैं बोल रहा हूं कि बैक्टीरिया है काम कैसे कर रहा है। तो इसको पीछे उलट के प्लेट दिखाऊंगा। ये देखिए इसके बगल में जो आपकी बगल की प्लेट दिख रही है, इसके बगल में सारे के सारे आपको एक हल्की सा बादल सा छलनी से दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए डंस है, पूरा मतलब गाढ़ा है, लेकिन यहाँ हल्का है। तो हल्का क्या है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया जो था उसने यहाँ का जो फॉस्फेट था वो निकाल के खाया। खाने के बाद ये जोन बनते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं जोन। ये जोन है, ये सारी जोन बोली जाती है। जो जहाँ पर बैक्टीरिया है उसने खा लिया तो जोन बन गई। तो देखिए आपको इसलिए यहाँ पर खाली खाली सा दिख रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये स्टैंडर्ड टेस्टिंग होती है। कहीं भी आपका इंटरनेशनल नेशनल में करेंगे तो आपकी टेस्टिंग होती है। इसको हम आप -5 दिखाया गया है, इसलिए दिखाएगा कि ये लाखों में है और देखिए जोन बनना है। अब इसके बाद अगर हम इसको काउंट करें और ऊपर हमने इसको इन्होंने क्या किया और डाइल्यूशन किया। डाइल्यूट करने के बाद जब काउंट किया, अब देखिए इसके रिजल्ट्स में क्या है। एक तो इस साइड से देखिए आप, जो सामने बैक्टीरिया है हॉलो दिखाई दे रहा है। अब मैं पलट के दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें ये पूरा जोन बना हुआ है। ये वेस्ट डिकम्पोजर 10⁻⁶। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं।
अगर 10⁻⁻⁶ में 7 बैक्टीरिया, इसके माने 70 लाख बैक्टीरिया आपके आसपास 1 ml में है। ये थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, ये जब वेस्ट डिकम्पोजर का सोल्यूशन बदलता जाएगा तो इसकी संख्या बढ़ती जाती है। तो देखा यह गया है कि आपके लाखों में, आप जनरल में कहें कि अगर 1 ml लेते हैं तो लाखों में बैक्टीरिया 1 ml प्रेजेंट है, और लाखों में नहीं बल्कि जब इसका कंसेंट्रेशन बढ़ता है करोड़ों में होते हैं। तो करोड़ों में बैक्टीरिया 1 ml में प्रेजेंट है, और जो हमारा स्टैंडर्ड है वो भी करोड़ों का है। अगर 1 करोड़ बैक्टीरिया आपको मिल जाते हैं, 5 × 10⁻⁷ हम लोग बोलते हैं, अगर इतने बैक्टीरिया मिल जाते हैं तो वो अच्छी बायो फर्टिलाइजर मानी जाती है। तो अगर आपको इस लिक्विड के अंदर आपको 1 करोड़ से ऊपर बैक्टीरिया पर ml मिल रहे हैं तो इससे अच्छा बायो फर्टिलाइजर कोई नहीं है। और दूसरा आप देख रहे हैं कि जितनी भी हमने प्लेट देखी, इसके अंदर इस बैक्टीरिया के अलावा कुछ नहीं है। तो ये इंडिकेट करता है कि ये आपका जो बैक्टीरिया आ रहा है, फॉस्फेट सोलाइजिंग बैक्टीरिया, इसके अंदर आपका जब मल्टीप्लाई करते हैं प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होने अब जब इसको आप सॉइल में डालते हैं पानी के साथ, जो हम 1000 लीटर बोलते हैं, तो आपके सॉइल के अंदर जो भी फॉस्फेट बंद है वो आपका निकाल देगा। निकालने के बाद प्लांट को अवेलेबल होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, बहुत सारे लोग उल्टा कन्फ्यूजन करते हैं कि जब निकल जाएगा तो खाली हो जाएगा। खाली कुछ नहीं होता, ये सब रिसाइकिल होता है। जब आपने उसके अंदर दूसरा वेस्ट डाला तो उसके अंदर का भी जो न्यूट्रेंट है बाहर आता है, बाहर डिकम्पोज होने के बाद वो न्यूट्रेंट फिर मिलता है। तो ये पूरा साइकिल होता है, पूरा प्रोसेस चलता है। तो इसमें कोई भी चीज़ खत्म होने वाली नहीं है, आपका प्रोसेस होता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन जो चीज़ आपके सॉइल में है वो अवेलेबल होगी, फिर उसके बाद फिक्स होगी, फिर अवेलेबल होगी, साइकिल चलता रहेगा। तो आप फिर जो हम लोग अनुरोध करते रहे कि आप जब वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कर रहे हैं तो आप जो कोई भी बायो फर्टिलाइजर यूज़ ना करें। तो ये आपको हम लोग प्रूफ करके दिखाना चाह रहे थे कि इसके अंदर जो फॉस्फेट सोलाइजिंग बैक्टीरिया है वो कितना इफेक्टिव है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि उसके अंदर के जो फॉस्फेट है बिल्कुल तुरंत अवेलेबल करा दे रहा है। यही रीज़न है कि जब आप उसको सॉइल के साथ डाल रहे हैं तो आपका वो काम करता है और फॉस्फेट मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको कोई भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है उसको डालने की जरूरत है। जब फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर आपको पहले मैं बता चुका हूँ, जब केमिकल डालते हैं 80% फिक्स हो जाता है, 20% ही प्लांट को मिलता है। लेकिन जब आप बैक्टीरिया डाल रहे हैं तो वो 80% उल्टा आता है, वापस आना शुरू होता है। तो आपने तो इतनी खाद डाली हुई है कि आपकी ज़मीन के अंदर फॉस्फेट तो ऐसे बहुत ज़्यादा है। तो जब धीरे धीरे निकालेंगे, जहाँ डिफिशेंसी है वहाँ आप प्लांट डालिए, ऐसी चीज़ डालिए जो फॉस्फेट से रिच होती हैं, और इसके साथ में इसको डालें आप। तो जो बाहर से आप ले रहे थे बायो फर्टिलाइजर लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, बिल्कुल बंद कर दीजिए। सिर्फ आप ये लें, वेस्ट डिकम्पोजर मल्टीप्लाई करें और इसको यूज़ करें। सालों साल आपको पहले बताया कि 1 बॉटल ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है, दोबारा आपको लेना नहीं है। ये सोल्यूशन बना के रखेंगे, आपको पूरा पैसा जो आपका वेस्ट करते थे आप वेस्ट बायो फर्टिलाइजर में, सारा का सारा सेविंग होगी, और उसका आप उपयोग अपने परिवार पे करें, आप उसको ज़मीन के ऊपर करें, और जो बाहर से लाने वाली जो मटेरियल है बायो फर्टिलाइजर उसको बंद करें। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें हम लोग टेस्टिंग अब चालू की है, ये कार्यक्रम चालू हुआ है कि इसके अंदर और क्या क्या है। थोड़ा सा आपको विश्वास दिलाया जाता है, जो आपको भ्रम है, खासतौर से किसान भाइयों के लिए, कि जो आपको भ्रम फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दें। ये गवर्नमेंट का ऑफिस है, जो हम लोग बोलते हैं वो बिल्कुल है, उसके अंदर हर चीज़ है। क्योंकि इसको ज़्यादा इसलिए नहीं अभी तक स्प्रेड किया गया कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी इसको कॉपी करना शुरू कर दिए हैं। अभी आपको देखा होगा कि इसी तरह की बॉटल हम लोग सॉलिड में बना के बेचते हैं। एक तो ये भी ध्यान है कि सॉलिड में बना के बेचते हैं, सॉलिड मिलता है, कुछ लोग लिक्विड बना के उसमें पैक करके बेच रहे हैं, वो डुप्लीकेट है। और कोई भी हमारे यहाँ से जो अगर बॉटल जो हमने कुछ कंपनीज का अलाउ किया है, वहाँ पर भी यहाँ पर NCF का ऑथराइजेशन लिखा रहेगा। तो आप वही बॉटल लें जिसमें यहाँ NCF को लिखा होगा, NCF का नाम लिखा होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्ड बाय NCF, और दूसरा बॉटल भी ना लें। और बाहर से जितने भी मटेरियल कोई बेच रहा है लिक्विड विक्विड, उसको लेना बंद कर दें। आपको इसी से फ़ायदा मिलेगा, यही आपकी लाइफ चेंज करेगा, यही आपके लिए एक वरदान है। और दूसरा कोई भी चीज़ आप कहीं से जो मार्केट से ले रहे हैं बिल्कुल भी बंद कर दें। आप विश्वास करें कि यही आपको सफलता दिलाएगा, आपकी आय को 3 गुना 4